ये सवाल बड़ा उठाते हैं अभय सिंह चौटाला, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र के अंदर है तो बड़ा उनको टैकल किया जाता है। जी पानी लाना भूल गए थे क्या हरियाणा बनाते टाइम, तो क्या कहोगे? SYL का जो पानी है वो सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने ही शुरुआत की और नहर को खोदने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया। अनुराग ढांडा जी को मैं याद कराना चाहूंगी, किसान आंदोलन भी आया था तो वो भूल गए थे क्या किसान है, वो कहाँ थे, कहीं नहीं दिखे। उन्होंने अपने नेताओं से इस्तीफा नहीं दिलवाया। वो कह सकते थे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देते तो शायद बात कुछ और होती। अभय सिंह जी चौटाला के बयान को बड़ा तोड़ मरोड़ दिया गया। उनका कहने का तात्पर्य था कि बीजेपी वालों ने हमेशा खेल खेला है। जैसे ही कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने एक बढ़िया कैंडिडेट उतारा, वैसे ही बीजेपी ने भी एक बढ़िया कैंडिडेट उतार दिया। मौसम की बात कर लो या फिर सियासत की बात कर लो, गर्मी दो नाम है तो ये फॉर्च्यूनर छोड़ के और ट्रैक्टर पाना इतनी गर्मी के मौसम में, वो अच्छी खासी एसी चलती है फॉर्च्यूनरों के अंदर, आप क्यों छोड़ के ट्रैक्टर पे दुखी हो रहे हो? बाकी पार्टियों के नुमाइंदों को तो लोग अपने गांव में एंटर भी नहीं करने दे रहे और इंडियन नेशनल लोकदल ही मैदान में दिख रही होगी आपको। और जहाँ पे भी जिस गांव में भी गए हैं लोगों ने बहुत प्यार से स्वागत किया है। आज मंडियाँ याद आ गई और जेजेपी जिस वक्त किसान आंदोलन रत था तब जेजेपी को कोई किसान ना याद आया, ना कोरोना की महामारी में मंडी याद आई। भाई सिटी पिक न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई हरियाणा के अंदर दबंग नेता, ये एक नाम टाइटल है जो अभय सिंह चौटाला लग मिल रहा था, लेकिन आज वह दबंग गई, या वो दबंग स्टाइल जो है INLD की एक और जो है नेता में दिखा। प्रत्याशी हैं फिलहाल हिसार लोकसभा आते हैं, जब ट्रैक्टर लेके गांव में वोट मांगन आई तो वो दबंग स्टाइल दिखा भी। और वो ये जो प्रत्याशी हैं फिलहाल मेरे साथ में मौजूद हैं सुनैना चौटाला जी। मैडम स्वागत है सिटी पिक न्यूज़ पे आपका। राम राम, धन्यवाद बहुत बहुत। ये आज नया तरीका, ये दबंग स्टाइल क्यों? ये नया नहीं, ये बहुत पुराना है। मैं हमेशा से अपने पिताजी के साथ ट्रैक्टर के ऊपर और खेत खलियान में जाती रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और ट्रैक्टर चलाना मेरे लिए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ट्रैक्टर चला के जाऊँ, गांव के लोगों से मिलूँ, लोग मुझसे मिले। तो वैसे देखो क्योंकि गर्मी है, चाहे फिर मौसम की बात कर लो या फिर सियासत की बात कर लो, गर्मी दो नाम है तो ये फॉर्च्यूनर छोड़ के और ट्रैक्टर पाना इतनी गर्मी के मौसम में, वो अच्छी खासी एसी चलती है फॉर्च्यूनरों के अंदर, आप क्यों छोड़ के ट्रैक्टर पे दुखी हो रहे हो? यूँ है अंकिता, पिछले साल मैंने 4200 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करी है, वो ना भूल। याद है? तो वो तब भी फॉर्च्यूनर छोड़ी थी। हाँ। तो फॉर्च्यूनर मेरे लिए मैटर नहीं करती। हाँ। मेरे मेरे लिए लोगों का प्यार मैटर करता है। जो प्यार से जिस भी वाहन को वो मेरे सामने खड़ा कर दे, मैं उस पर बड़े आराम से चढ़ जाती हूँ। जी अच्छा, उसके बाद जब पिछला इंटरव्यू हमारा हुआ तो लोगों को पता चला कि भाई सुनैना चौटाला जो है आज से नहीं, मतलब क्योंकि आपसे बात करने में भी बेरा पड़ जाए कि भाई एक जो नेता हो है या नेतागिरी जो अंदर हो वो अलग से झलक जाए। आपने बताया भी कि परिवार भी जो है आपका पॉलिटिक्स में रहा, बचपन से आपने माहौल वो देखा, कॉलेज में भी जो है आपने प्रधानगी करी, तो ये बीच में इतने साल का पॉलिटिकल गैप क्यों ले गए थे आप? माँ बाप ने एक चीज़ सिखाई है, जैसा माहौल हो वैसे रहो। वहाँ पे एक ये था कि राजनीतिक तौर के ऊपर बड़े थे और वो राजनीति कर रहे थे, चौटाला साहब राजनीति कर रहे थे। ठीक है। और उसके बाद अभय सिंह जी, अजय सिंह जी सब राजनीति कर रहे थे। हमारी इतनी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ घर संभालते थे, राजनीतिक तौर के ऊपर लोगों को अटेंड भी करते थे, पर्दे के पीछे का काम करते थे। अब पर्दे के आगे आके काम करते हैं। पर्दे के आगे आगे ऐसे देखो जनरली क्या होगी इलेक्शन में, क्योंकि जो ये महिलाएं हैं ना, सारे एक बार देख लो चारों तरफ ये महिलाएं हैं, इनको कैटर करने का काम जल्दी से किसी प्रत्याशी, अब उसका बात हुआ क्यों नहीं, क्योंकि मोस्टली मेल जो है उतरते हैं प्रत्याशियों के तौर पे। फीमेल होने का कितना फ़ायदा मानती है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पा रहा है, तो इस चीज़ का कितना बेनिफिट मिलता है? देखो आधी आबादी है महिलाओं की, तो आधी आबादी तो मेरे साथ आ गई, तो इसलिए मेरे को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूसरा जो दूसरी आबादी आधी बची है उनकी रोटी भी इनके हाथ में ही है। जब जी चाहेगा अगली बंद कर देंगी। तो मैं तो इनको पक्का कर लेती हूँ भी अपने वोट NLD के डलवाने हैं और NLD को जिताना है, अपनी बहन को जिताना है, तो सबका प्यार है मेरे साथ। चलो उसके बाद हिसार लोकसभा में मैं देखने लग रही हूँ कि भाई बहुत दिन हो गया आपने घूमते, डोर टू डोर भी या लोगों से मिल के भी आप जाने लग रहे हो, तो क्या कुछ माहौल लग रहा है, लोगों का रुझान वो किस डर का देखने मिल रहा है? बहुत अच्छा। देखो बाकी पार्टियों के नुमाइंदों को तो लोग अपने गांव में एंटर भी नहीं करने दे रहे और इंडियन नेशनल लोकदल ही मैदान में दिख रही होगी आपको। और जहाँ पे भी जिस गांव में भी गए हैं लोगों ने बहुत प्यार से स्वागत किया है और एक विश्वास जताया है कि जो गलती हमसे पिछले चुनाव में हुई उस गलती को हम दोबारा नहीं करेंगे, हम इंडियन नेशनल लोकदल को सपोर्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव जो है माहौल है।
चलिए, उसके बाद एक बयान है जो अनुराग ढांडा है, आम आदमी पार्टी से हरियाणा के नेता हैं, और उन्होंने एक बात कही, क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला या पूरा इनेलो परिवार या चौटाला परिवार ये कहता है कि जी उनके बाप दादाओं की देन है हरियाणा, चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था। तो वो कहते हैं जी पानी लाना भूल गए थे क्या? ये सवाल बड़ा उठाते हैं अभय सिंह चौटाला, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र के अंदर है तो बड़ा उनको टैकल किया जाता है, जी पानी लाना भूल गए थे क्या हरियाणा बनाते टाइम? तो क्या कहोगे उनके इस सवाल? वैसे तो अनुराग ढांडा जी की बात का जवाब देना ही मुझे निरर्थक सा लग रहा है, क्योंकि उनको राजनीतिक शायद इतिहास पता नहीं, नॉलेज नहीं है उनको। चौधरी देवीलाल जी का इतिहास जब पढ़ेंगे ना तो उनको पता चलेगा कि ना केवल हरियाणा बल्कि देश की आज़ादी में भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा है। पानी लाना भूले नहीं थे। पानी के लिए बहुत सारे ऐसे हक थे जो हरियाणा प्रदेश के पंजाब ले रहा था, उन हकों को दिलाने के लिए हरियाणा प्रदेश को अलग किया। और SYL का जो पानी है वो सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने ही शुरुआत की और नहर को खोदने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया। बीच में कांग्रेस पार्टी आई, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को पीछे धकेलने का काम किया, और आज भी अभय सिंह जी इसी प्रयास में हैं कि कैसे ना कैसे करके हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अनुराग ढांडा जी को मैं याद कराना चाहूँगी, किसान आंदोलन भी आया था तो वो भूल गए थे क्या किसान है? वो कहाँ थे? कहीं नहीं दिखे। उन्होंने अपने नेताओं से इस्तीफा नहीं दिलवाया। वो कह सकते थे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देते तो शायद बात कुछ और होती। तो ये सब राजनीतिक बातें हैं, और मैं यही कहूँगी कि छोटी राजनीतिक बातें हैं। साथ ही कांग्रेस का आपने जिक्र किया, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे कुरुक्षेत्र में एक ही आया है आज तक हरियाणा के मैदान में, तो उनका कहना था जी अभय सिंह चौटाला जो है जाति की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी का बयान था कि भाई दो बनिए लड़ते रह जाएंगे और एक किसान का बेटा जो है बीच में से निकल जाएगा। तो कहते हैं जी जातिवादी राजनीति कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला। तो ये कांग्रेसियों के और आपियों के ऐसे कुछ वो हैं? दरअसल अभय सिंह जी चौटाला के बयान को बड़ा तोड़ मरोड़ दिया गया। उनका कहने का तात्पर्य था कि बीजेपी वालों ने हमेशा खेल खेला है। जैसे ही कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने एक बढ़िया कैंडिडेट उतारा, वैसे ही बीजेपी ने भी एक बढ़िया कैंडिडेट उतार दिया। तो ये लोग समझते हैं कि मुझ एक जाट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनका कहने का तात्पर्य ये था, लेकिन इसको बना कुछ और दिया। आप उनसे जब पूछेंगे तो शायद वो क्लियर कर देंगे। चलिए, उसके बाद दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो अभी कुछ दिन 2 दिन पहले जो है मंडियों में नजर आए हिसार की, और बीजेपी का विरोध करने के लिए खासतौर से वो आए थे, और उन्होंने बड़ा जोर से कहा कि भाई विरोध करने के लिए आया हूँ, मैं सरकार से नाराज हूँ। तो क्या कहेंगे उनके लिए इस बारे में? मैं तो यही कहूँगी, ये बी टीम है और हमेशा बी टीम में रहेगी। आज मंडियाँ याद आ गई, और जेजेपी जिस वक्त किसान आंदोलन रथ था तब जेजेपी को कोई किसान ना याद आया, ना कोरोना की महामारी में मंडी याद आई। अब जनता समझ चुकी है कि ये राजनीतिक खेल है, इसको जनता भी बड़े अच्छे से खेल के दिखाएगी। चलिए, उसके बाद जैसे महिलाओं के बीच में आप जाती हैं या अलग अलग लोगों के बीच में जाती हैं, डिमांड क्या रहती है? क्योंकि लोगों की होता है कि कोई प्रत्याशी मिले तो बताएं उन्हें अपने मन की बात, उनसे साझा करें, कुछ डिमांड अपनी भी रखें। तो किस तरीके की डिमांड्स लोगों से सुनने को मिलती है? देखिए, अगर मैं राजनेता हूँ, अगर मैं नेतागिरी करती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, और मुझे ये पता है कि आज महिलाएं महंगाई की बोझ से परेशान हैं। आज उनके बच्चे बेरोजगार हैं। आज गाँव में कोई स्कूल कॉलेज नहीं बनाए जा रहे। आज जो युवा लड़कियां हैं उनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो जाके अपने कॉलेज में पढ़ सके या कोई अपना काम कर सके। जो जितने वायदे किए थे वो सब बीजेपी ने झूठ बोले थे, और मैं जितने भी मेरी बहनें उनसे मिलती हूँ उनके मैं सुनती भी हूँ, और वैसे मुझे पता भी है कि आज बहुत सबसे ज़्यादा परेशान घरेलू महिलाएं हैं। चलिए, आज की बात कर रहे हैं तो आज के नाम से मेरे को 2 चीज़ें याद आई। अभी एक पीछे गांव में थी, 2 जो है प्रोग्राम थे आमने सामने, बहू ससुर का कहिए या 2 प्रत्याशियों का कहिए, इधर बीजेपी से और इधर इनेलो से आमने सामने। उससे पहले भी मुझे सुनने में कुछ घटना आई कि एक प्रत्याशी को वहाँ से निकाल करके दूसरे प्रत्याशी का कार्यक्रम वहीं पर करवाया गया, और वो दूसरी प्रत्याशी आप ही थी। तो ये जानबूझ करके करवाया जा रहा है, प्रत्याशियों के साथ टक्कर ये जानबूझ के ली जा रही है, या ये सिर्फ जो है ऑटोमेटिकली हो गया था? एक्चुअली क्या है ना, लोगों के अंदर जो झूठे वायदे किए बीजेपी ने उसका विरोध है, और वायदा खिलाफी करना शायद किसी भी पार्टी को भारी पड़ता है हमेशा। और वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी अपने जनता के साथ वायदा खिलाफी नहीं की, इसलिए वो
दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो वायदा खिलाफी नहीं करता वो हमारे लिए ज़रूरी है, जो वायदा खिलाफी करता है हम उसे नकार देते हैं, बस और कुछ नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने थैंक तो भाई ये है मेरे साथ में सुनैना चौटाला और लगातार जो है खबरों का सिलसिला यूं ही बढ़ा रहा होगा। जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ से। नमस्कार।